हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं रिडक्शन बाय LiLH4 एंड NaBH4, जिनको हम मेटालिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक मेटालिक हाइड्राइड्स देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। इस लेक्चर में PYQs तो करेंगे ही, ओरिजिनल जो हमारे क्वेश्चन है, थ्योरी हैं, वो तो करेंगे ही, साथ में एक मेगा क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस टॉपिक को किसने पहले पढ़ा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको भूल जाओ। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट बनता है। अगर आप पहले पढ़ के आए हो कि H माइनस बनेगा, हमला करेगा, वो गलत है। ठीक है, एक्चुअली एक 4 MCTS बन के आता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन के आता है इंस्टेड ऑफ एन इंटरमीडिएट। जो सेम चीज ग्रिग्नार्ड के टाइम पे भी हो रही थी, वहां पे भी ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था इंस्टेड ऑफ अ कार्बन आयन। यहां पे भी सेम चीज होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बिकॉज आज के लेक्चर में आपका बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिवीजन हो जाएगा एक नए हेडिंग के साथ, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। फिर लिखिए मत, अभी पहले समझ लो। तो इनको हम लोग बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं? मेटालिक हाइड्राइड्स। क्या कोई मेटालिक हाइड्राइड का आप मुझे नाम बता सकते हो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? याद आ रहा है? लिटरली पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, तो वहां पे हम लोगों ने BH3 के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारे पास बोरॉन हाइड्राइड है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेटालिक हाइड्राइड जो है LiLH4 एंड NaBH4। फिर बस एक बचेगा जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जो है डिबाल-H, वो मैं कार्बोनाइल्स के अंदर आपको करवाऊंगा। आ रहा है समझ? अब मेटालिक हाइड्राइड बोलने का मतलब क्या होता है? पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक एवं मेटल। यहां पे आपके पास है मेटल एवं हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक मेटल एंड हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड कुछ भी नहीं है, बस ऑर्गेनोमेटेलिक का भाई है। ऑर्गेनोमेटेलिक का भाई है। तो मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि मेटल के ऊपर डेल्टा प्लस होगा, वेयर एज हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा माइनस होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये होता है मेटालिक हाइड्राइड। आ रहा है समझ? कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं LiLH4 के बारे में। ठीक है, उससे पहले यहां पे डेफिनेशन लिख लीजिए मेटालिक हाइड्राइड की। मेटालिक हाइड्राइड की डेफिनेशन लिख लीजिए। हाइड्रोजन इज अटैच्ड, हाइड्रोजन इज अटैच्ड, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू एनी मेटल, टू एनी मेटल in a compound is known as metallic hydride, is known as metallic hydride। ठीक है, फिर लिखिए these are reactive, सेम ऑर्गेनोमेटेलिक में जो था, these are reactive, these are reactive due to the electronegativity difference, due to the electronegativity difference between the metal and hydrogen, between the metal and hydrogen, metal and hydrogen। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो आज का टॉपिक है वो है ये वाला तो हमें पता ही है, ये तो हम कल कर चुके हैं ना। अगर मैं LiLH4 की बात करूं तो दिखता कैसा है, देखना ध्यान से। तो LiAlH4 मतलब Li प्लस AlH4 माइनस, सिमिलरली Na प्लस BH4 माइनस। तो जो LiLH4 का स्ट्रक्चर होगा, क्या वो ऐसा होगा या नहीं होगा? AlH4 माइनस एंड Li प्लस। समझ आ रहा है? सिमिलरली NaBH4 में भी सेम स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ये हो गया जब हम रियल मैकेनिज्म को यूज करेंगे। लेकिन जो फर्जी मैकेनिज्म है, जैसे मैंने ग्रिग्नार्ड के टाइम पे भी आपको बताया था ना, मैकेनिज्म से आप सारे क्वेश्चन सही कर लोगे, फर्जी मैकेनिज्म से भी। लेकिन जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तब आपके पास इंपॉर्टेंट बनता है एक्चुअल मैकेनिज्म। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्जी मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो LiAlH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? देखना ध्यान से,
Li प्लस Al प्लस 3 एंड H माइनस कितने हो जाएंगे 4। तो आपको दिखा नहीं दिखा, जैसे ग्रेगनार्ड के टाइम पे हम C माइनस बना रहे थे ना, लेकिन वो एक्चुअली माइनस नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, आपने बस H माइनस बनाया, हमला किया, काम हो गया, इतना सही है। सिमिलरली अगर मैं NaBH4 लूं तो क्या NaBH4 को भी मैं सेम नहीं लिख सकता हूं, Na प्लस B प्लस 3 एंड 4H माइनस 4H माइनस। तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज H माइनस हमला करेगा किसी कंपाउंड के ऊपर, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ये तो आपको पता है बचपन से। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपको समझ आ रहा है? H माइनस है, 4H माइनस है। बेसिकली अगर मैं रियल मैकेनिज्म में भी जाऊंगा तो AlH4 माइनस है, टू बी वेरी एग्जैक्ट, BH4 माइनस है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। आप बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। कल के लेक्चर में जो हमने BH3 पढ़ा था, वहां पे बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल था ना, तो वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट बन के आ रहा था। वेयर एज जो आज हम पढ़ेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए इस पेज को, जल्दी से लिख लीजिए भाई साहब, जल्दी से आगे चलते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग चीज है, पूरी सिलेबस का मान सकते हो आप। तो रिडक्शन बाय LiAlH4, रिडक्शन बाय LiAlH4। तो पहले हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, फिर NaBH4 के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर नंबर वन पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज, पहले थ्योरी फिर दन क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, थ्योरी लिख लीजिए एक जगह, बहुत ही सिंपल एक पेज की थ्योरी है। इट इज ऑल्सो नोन एज LAH, it is also known as LAH। ठीक है, अब बोलोगे क्यों? अरे मेरे भाई, लिथियम, L, A एल्यूमिनियम, H हाइड्राइड, बस इतना ही है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, चलो लिखवा ही देता हूं, ठीक है, बाद में कोई बोलेगा भाई पैसा तो पूरा भरा था, कंटेंट आधा दिया, लिख देते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिए जो पिछले पेज पे बताया, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। समझ आ रहा है ना, हाईली रिएक्टिव है। इट इज highly reactive in nature, and it is a hydride donor। समझ आ रहा है ना, हाइड्राइड डोनर मतलब H माइनस डोनेट करेगा। ठीक है, हाइड्राइड डोनर। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, अब आपको पता ही है एल्केन्स में सेम चीज बोल रहा हूं कि अगर कोई चीज हाईली रिएक्टिव है, इसका मतलब वो लेस सेलेक्टिव है। मैगी वाला एग्जांपल याद होगा। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट लिखिए, सिंस इट इज हाईली रिएक्टिव, हेंस इट इज लेस कीमोसेलेक्टिव। कीमोसेलेक्टिव मतलब क्या? फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना, कुछ भी नहीं, केमिकल ग्रुप सेलेक्ट करना। ठीक है, हेंस इट इज लेस कीमोसेलेक्टिव, मतलब बहुत भयंकर रिएक्टिव है, तो कहीं पे भी रिएक्ट कर सकता है, बल्कि मैक्सिमम चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो सिक्स्थ पॉइंट लिखिए, सिक्स्थ पॉइंट, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो तो इधर से क्लियर हो गया फोर्थ पॉइंट से। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट लिखिए, सेवेंथ पॉइंट। आपसे पूछता हूं, सॉल्वेंट कौन सा यूज होना चाहिए LiLH4 के लिए? दिमाग में सोचो, H माइनस हमला कर रहा है, क्या सॉल्वेंट यूज होना चाहिए बताइए? यहां पे यूज होना चाहिए था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आप बोलोगे क्यों?
अरे भाई आइए इधर वापस देखो ना, Li प्लस है, साथ में माइनस भी है। अगर मुझे इसको स्टेबलाइज करवाना है तो दोनों को स्टेबलाइज करवाना पड़ेगा। तो वो कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लीजिए, ये चीजें मैंने आपको SN और SN2 के टाइम पे बता के रखी हैं। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा माइनस इसको स्टेबलाइज करेगा, ये वाला इसको स्टेबलाइज करेगा। तो दिमाग में तो PPS आना चाहिए, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम यूज करते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज करते हैं? एप्रोटिक सॉल्वेंट। आप बोलोगे क्यों, समझाइए। बिकॉज मेरे भाई LAH इतना रिएक्टिव है, LAH इतना रिएक्टिव है कि अगर मैं उसको PPS के साथ लेता हूं, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ लेता हूं, तो ये रिएक्टिव बहुत है, तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, प्यार में बिल्कुल ये पागल है, अंधा है, बिल्कुल जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो गया एंड खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है उस प्रेम कथा के अंदर। तो होता क्या है समझना, अगर आप LiLH4 लेते हो, अब समझ आ गया ना, तो जो AlH4 माइनस है वो इसके H प्लस के साथ रिएक्ट कर लेगा, हेंस हमारा जो रिएजेंट है वही डिस्ट्रॉय हो गया, हमारा जो रिएजेंट है वही डिस्ट्रॉयड हो गया। बिकॉज इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्ट करने लग पड़ा, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसीलिए लिख लीजिए यहाँ पे 7th पॉइंट, वी कैनॉट यूज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वी कैनॉट यूज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। 8th पॉइंट लिखिए, 8th पॉइंट, डज नॉट रिड्यूस एल्कोहल्स। अरे भाई एल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है ना, जैसे करवाऊंगा अभी, रुक जाना इसके लिए। अमीन्स, ये बस लिख लो। अगर 8th पॉइंट अभी समझ नहीं आता है, अगले पेज पे ही समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एंड ऑर्डिनरी एल्कीन्स। अब बोलोगे भाई ऑर्डिनरी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, वो भी आज के लेक्चर में पता चलेगा, सब्र रखिए, सब बताया जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनरी एल्कीन्स। 9th पॉइंट, अभी बस आपको एक लाइन छोड़नी है, बिकॉज 8th पॉइंट 9th में कंटिन्यूड होगा। जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हम 9th के ऊपर वापस आएंगे। ठीक है, प्लीज लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। अब चलते हैं आगे, तो सबसे पहले हम लोग अभी भी फर्जी मैकेनिज्म का यूज करेंगे। रियल मैकेनिज्म मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो हम फर्जी मैकेनिज्म से ही सॉल्व कर लेंगे। ग्रिग्नार्ड के टाइम पे किया था ना, क्वेश्चन तो सारे सही हो जाते हैं फर्जी वाले से भी, तो वैसे करेंगे। ठीक है, रियल वाला बताएंगे आपको आज, चिंता मत करो। ओके, हेडिंग क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्टिविटी विद LiAlH4। ठीक है, इससे अच्छा है ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा देता हूं, इससे आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया लगेगा हो क्या रहा है, फिर उसके ऊपर वापस आते हैं A वाले के ऊपर। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन के ऊपर, लिखो मत अभी, समझ लो। LiLH4 है, Li प्लस Al प्लस 3 4H माइनस, तो क्या होगा अभी हम फर्जी से ही सॉल्व करेंगे। H माइनस आया, ग्रिग्नार्ड का भाई है और कुछ भी, ग्रिग्नार्ड का भाई है, तो क्या बन जाएगा RCH2O माइनस, ये A बन गया। एंड Li प्लस, ठीक है मैं Li प्लस नहीं लिखूंगा अब से, यहां पे भी आपको समझ आना चाहिए कि Li प्लस लगा था, ये तभी जाके ऑक्सीजन और ज्यादा एक्टिवेटेड हुआ। ठीक है, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इनऑर्गेनिक है, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए। फिर वाटर आया तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। देखो है ना फर्जी, है ना सिंपल है नहीं, वो बता दीजिए, है बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में H माइनस आएगा। बेसिकली जहां पे आपने ग्रिग्नार्ड किया है ना, आप हर क्वेश्चन में LiLH4 कर सकते हो। जहां पे ग्रिग्नार्ड किया है हर क्वेश्चन में आप LiLH4 कर सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, समझ आ गया, यही है, इतना सही है, H माइनस का हमला करवाना और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अब क्वेश्चन के ऊपर, इसको पॉज करके लिख लेना, पॉज करके लिख लीजिए। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, वो फर्जीवाड़ा भी लिखते रहना साथ साथ में, NCERT लेवल। इधर आइए, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्टिविटी विद LiLH4
अब फंडा हमें समझ आ गया कि क्या हो रहा है। फंडा क्या है, लॉजिक क्या है कि H माइनस हमला कर रहा है, और H माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां पे जल्दी हमला करेगा, जो चीज ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी। तो अगर मैं इस कार्बोनाइल की बात करूं, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे अच्छा खासा -M-I लग रहा है अलॉन्ग विद द +M, लेकिन नेट में विड्रॉइंग बनता है क्लोरीन, हमें पता ही है। यहाँ पे +I लग रहा है, तो वंस अगेन कार्बोनाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच। यहाँ पे +M लग रहा है, कार्बोनाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच। यहाँ पे सिर्फ एक +I लग रहा है। तो इन सभी में से देखो, पूरी ऑर्गेनिक की समरी ये है कि एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढ रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल को ढूंढ रहा है, ठीक है, यही समरी है। तो यहां पे जो बेस्ट बनेगा वो बी बन जाएगा। हमें तो ये समझ आ गया कि ए एंड डी तो सबसे फर्जी है। अब अगर मैं बात करूं कीटोन एंड एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रॉन रिच, तो बी, ई, सी, ए एंड डी में अगर मैं ध्यान से देखूं, +M ठीक है, लेकिन यहाँ पे -A ज्यादा होगा, तो रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो वंस अगेन जीओसी ही है ये, क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वंस अगेन जीओसी का ही एप्लीकेशन है, हर जगह ही जीओसी है, हर जगह ही जीओसी है। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज। आगे चलें, आगे चलते हैं। ये हो गए हमारे पहले 3 क्वेश्चंस। नंबर डी पे आइए। क्वेश्चंस के फॉर्मेट में मैं आपको थ्योरी ही करवा रहा हूं, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में मेरे भाई मैं आपको थ्योरी ही करवा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, ट्राई करोगे, LiLH4 ED2O हाइड्रोलिसिस क्या बन रहा है, रियल मैकेनिज्म, रियल मैकेनिज्म करवाते हैं अभी, है ना, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं एक बार। H- आया, हमला हुआ, तो क्या बना, याद आ रहा आपको? ये हमारे पास एक अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है या नहीं है? बिल्कुल है। अब बोलोगे क्यों? अरे भाई 1000 बार सेम चीज, माइनस भी है, लीविंग ग्रुप भी है, तो लीविंग ग्रुप लीव करना चाहेगा, इसको हम SNAE भी बोलते हैं। तो यहां पे बन के आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। उसके बाद फिर H- आया, तो यहां पे बन के आ जाएगा RCO-H2। फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, करवाइए, तो मेरे भाई यहां से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बन के आ जाएगा। अब ये स्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, समझ आ रहा है ना क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपके पास कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं है, कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं है। अच्छा, नंबर ई को ट्राई करते हैं। क्या मैं ये ऐसे कर दूं डायरेक्टली, SNAE होगा या नहीं होगा? लीविंग ग्रुप है, SNAE हो गया, तो पहले तो हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, फिर वंस अगेन H- के साथ रिएक्शन हुआ, एल्कोहल बना, हाइड्रोलिसिस हुआ, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा ये एल्कोहल। एंड साथ में जो R2O- है उसका भी हाइड्रोलिसिस होके जो लेस इंपॉर्टेंट है ये बन जाए। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। तो अगर आप वो भी लिखना चाहते हो साथ साथ में कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एस्टर। अच्छा, यहां पे ध्यान से देखना एक चीज, कितने मोल LiLH4 यूज हो रहे हैं एक एल्डिहाइड के लिए, कितने मोल LiLH4 यूज हो रहा है एक एल्डिहाइड के लिए? आप बोलोगे 1, तो गलत आंसर है। एक H- यूज हुआ है तो 1/4 होगा ना, बिकॉज एक से तो 4 आ रहा है। आ रहा, समझ नहीं आ रहा है? यूज एक हुआ, सब्जी वाला मेथड। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी सेम, ये लिखा नहीं होगा, ये समझ आना चाहिए, बिकॉज एल्कोहल पे रिएक्शन रुक जाएगा वैसे भी, ठीक है। यहां पे अगर मैं देखूं कितना होगा, 2 H- यूज हुए, एक इधर एंड एक इधर, 4 दे रहा है, 2 चाहिए तो 1/2 करना पड़ेगा, 1/2। अब से मैं 1/2 1/4 नहीं देखूंगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। नंबर F एंड नंबर G, इस प्रकार का मैं कुछ फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखिए दोनों क्वेश्चंस को, ऑल्दो मुझे दोनों साइमल्टेनियसली चाहिए थे तब आसान हो जाता है। ओके, बात करते हैं। नंबर 1 वाले में H+ है, फिर LiLH4 है, फिर उसके बाद है, तो क्या होगा? H+ कैसे इंटरैक्ट करेगा? ऐसे होगा, सिंपल सा प्रोटोनेशन,
तो यहां पे हमारे पास इस ईथर का प्रोटोनेशन हो गया। क्या बन गया? ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है या नहीं बन रहा है? आप बोलोगे कैसे? अरे भाई, जब इसको खोलने की कोशिश करोगे इधर से तो एक बार प्लस इधर आएगा, एंड जब आप इसको खोलने की कोशिश करोगे एक बार इधर से तो प्लस इधर आएगा। तो हर जगह प्लस हो गया। तो नेट में प्लस बीच में जैसे हम बनाते थे ना हाइब्रिड टाइप्स, तो वही हो रहा है। तो एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन के आ रहा है। अब सिंस एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया तो क्या होगा? तो हमारे पास फिर H- आया अगले स्टेप में। अब सोचते हैं, तो हमारे पास दो ABMOs उपलब्ध हैं, दो प्रकार के ABMOs उपलब्ध हैं। कौन से ABMO पे हमला होगा? NCC में कहां हमला होता था? जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, बस प्लस वहां पे ज्यादा बन रहा होगा। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट लेक्चर। तो बस इधर हमला हो गया, रिंग ओपनिंग हो गया। तो यहां से बन के आ जाएगा ये, लिख लीजिए प्लीज, जल्दी से लिख लीजिए। आगे ना समझ, एक 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। दूसरे वाले में क्या है? कोई एनसीसी नहीं है, कोई नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं है, कोई नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं है। समझो क्या होगा लॉजिकली। H- आया, अब कोई एनसीसी नहीं है। अब हमें प्लस की स्टेबिलिटी से मतलब नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। यहां पे मतलब था ना, बिकॉज जहां प्लस ज्यादा होगा वहीं पे हमला होगा। यहां पे प्लस बन ही नहीं रहा है, फंडा समझो, प्लस बन ही नहीं रहा है। तो जब प्लस बन ही नहीं रहा है तो H- कहां हमला करेगा? लॉजिकली समझो, H- एक न्यूक्लियोफाइल है, वो वहां हमला करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो कहां पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? इधर, इधर। आ रहा दोनों के बीच का डिफरेंस समझ? ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझाना चाहता था। अच्छी बात है, मैंने क्वेश्चन ले लिया था, मुझे लगा नहीं था लेके आए वाला। तो ये बन के आ जाएगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा दिया एंड ये बन के आ जाए एक 2 डिग्री अल्कोहल, एक 2 डिग्री अल्कोहल। तो दोनों के बीच का अंतर समझ आ रहा है ना, एनसीसी एंड विदाउट एनसीसी। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, पॉज करके लिख लीजिए, चीजें समझो, पूरा लेक्चर ढंग से देखो। यहां पे आइए, नंबर H एंड नंबर I, नंबर H एंड नंबर I ट्राई करो। RCN-ET2O, सॉरी, LiLH4-ET2O-A हाइड्रोलिसिस रूम टेम्परेचर या एनी टेम्परेचर हायर देन रूम टेम्परेचर यहाँ पे उपलब्ध है, मतलब कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज है लेकिन टेम्परेचर लोअर है। अब हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं साइनाइड। साइनाइड मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फंक्शनल ग्रुप्स है इस वाले लेक्चर में। एक है साइनाइड, एक है अमाइड। इन दोनों में ही कुछ अलग चीजें होती, बाकी सब बिल्कुल स्टैंडर्ड चीजें हैं। यहां पे भी कुछ अलग नहीं होगा, फंडा समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन्ड नहीं है तो फिर कौन सा लेंगे? तो फिर हम लोग ये वाला लेंगे। तो मतलब बाय डिफॉल्ट ये लिया जाएगा अगर टेम्परेचर मेंशन्ड नहीं भी है तो वो कंफ्यूजन यहीं पे मैंने क्लियर कर दिया। ये भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड है, समझना क्यों, लिखना मत, पहले समझ लो। तो R1C ट्रिपल बॉन्ड N याद आ रहा है? ग्रिग्नार्ड के टाइम पे पढ़ाया था ना मेरे भाई, क्या पढ़ाया था? ये आपके पास एक कार्बोनाइल लाइक स्पीशीज है, कार्बोनाइल लाइक स्पीशीज है, तो इसके ऊपर H- हमला कर देगा। करवाइए, H- आया, इधर हमला कर दिया। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा ये, क्लियर है ना सभी को? क्लियर है ना सभी को? उसके बाद एक और H- आया, फिर A बन गया, फिर हाइड्रोलिसिस हुआ। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा क्या बन रहा है? एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे एक अमीन बन रहा है, एक अमीन बन रहा है। बनना भी वही चाहिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, अमीन बनना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। समझ आ गया ना? आगे चलते हैं नंबर I में। I में लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है। इसका लो टेम्परेचर बोलने का अभिप्राय क्या है? फंडा समझो। लो टेम्परेचर मतलब रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब सिंस रिएक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी इज लेस, तो क्या होगा वो समझते हैं।
तो मेरे भाई H माइनस आएगा, हमला करेगा इधर से इधर। तो यहां तक तो सेम है कि R1C डबल बॉन्ड N माइनस H ये बन जाएगा, ठीक है। रिएक्टिविटी कम हो गई, तो अब दूसरा वाला हमला नहीं कर पाएगा, दूसरा H माइनस हमला नहीं कर पाएगा। ये बन गया A, ये बन गया आपका A। फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस करवाइए। तो N का तो पहले आप NH बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में वाटर क्या है, वाटर एक न्यूक्लियोफाइल भी तो है, वाटर इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर क्या करेगा, वाटर हमला कर देगा लोन पेयर। ये अभी भी कार्बोनाइल लाइक है ना, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो बस लोन पेयर ने हमला कर दिया। तो यहां से बन के आ जाएगा RC, R1 लिखा है मैंने, चलो OH N माइनस, वैसे OH2 प्लस बन रहा है, पूरा पूरा दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस इधर गया N माइनस के पास, तो क्या बन जाएगा, सिंपल सा एक एसिड बेस रिएक्शन हो गया। ये मैं बहुत डिटेल में जाके चीजें बता रहा हूं आपको, ये बना नहीं बना। अब क्या है, वंस अगेन देखो कितनी बारी चीज आ गई आपके, इतनी बार तो आ गई कि आपको रट गया होगा बिल्कुल। एक ही कार्बन के ऊपर OH भी है, एक ही कार्बन के ऊपर NH2 भी है, तो वो अनस्टेबल है। तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ अ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप क्या है, अमोनिया। लीविंग ग्रुप क्या है, अमोनिया। अमोनिया को रिमूव करवा दीजिए, अमोनिया को रिमूव किया तो हमारे पास बन के आ जाएगा एल्डिहाइड। देखिए मजेदार, मजेदार एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो टेम्परेचर के वेरिएशन से हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। स्टार मार्क करिए, अभी तक मतलब दूर दूर तक इसके क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं B को फर्दर रिएक्ट करवा दूं तो आपको समझ आ रहा है ना, LiLH4 के साथ, तब हमारे पास एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो हम सेम चीज से अमीन भी बना सकते हैं, सेम चीज से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, एंड इसी को रिड्यूस करके एल्कोहल भी बनाया जा सकता है ना। मजेदार, लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। आगे चलते हैं, नंबर I हो गया। नंबर J, यस, अमाइड। अमाइड तो मेरे लिए सिर्फ अमीन्स, सॉरी अमाइड्स, एंड ये क्या है, साइनाइड्स ही इंटरेस्टिंग बनता है, बाकी सब में स्टैंडर्ड चीजें होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, पहली बात करते हैं कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, ठीक है, जो बिल्कुल फर्जी वर्ड है, एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये बन ही नहीं सकता है ना, ये चीज हमारे पास बन ही नहीं सकती है। आप बोलोगे क्यों, अरे भाई 1000 बार बता दिया, अनस्टेबिलिटी। तो ये यहां तक जाएगा ही नहीं। दूसरी बात, ये तो हो गया एक समझाने का तरीका, लेकिन दूसरी बात ये है ना, ये देखो ध्यान से, तो ये जो कार्बोनाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो सिंस दिस कार्बोनाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहां पे H माइनस हमला ही नहीं कर पाएगा। तो जो आप बना रहे थे, जो मैं आपको दिखा रहा था, वो बनाना ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या होता है वो समझना, बिल्कुल ध्यान से देखना, इसको लिखना मत। तो ये तो हमें समझ आ गया कि हमला नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें यह भी पता है बचपन से कि AlH4 माइनस या H माइनस इज ऑल्सो अ बेस। बेस है ना, माइनस चार्ज है, तो वो H प्लस लेना चाहेगा। तो यहां पे एक्चुअली एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यहां पे एक्चुअली एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो पा रहा है, तो हमने एसिड बेस करवा दिया। इसमें हमने करवा दी रेजोनेंस। आप बोलोगे क्यों, अरे भाई मैक्सिमम टाइम जो माइनस चार्ज है वो ऑक्सीजन पे ही रहना चाहेगा, ऑक्सीजन पे ही रहना चाहेगा, बिकॉज O माइनस इज मोर स्टेबल देन N माइनस। फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, तो यहां से बन के आ जाएगा R1C डबल बॉन्ड NH OH, ये बन जाएगा। वंस अगेन एक ही कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन भी है, एक ही कार्बन के ऊपर आपके पास OH भी है, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन। अब बोलोगे अमोनिया क्यों नहीं निकला, अरे भाई अमोनिया बना सकते हो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। तो मेरे भाई यहां से पानी लीविंग ग्रुप बनेगा, आपके पास साइनाइड बन के आ जाएगा,
साइनाइड बन के आ जाएगा। अब ये मत बोलना कि ये बी है, मेरे से पुराने बैचेस में डाउट आए ये बी है, नहीं, ध्यान से देखो, वाटर लिया और निकाला, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन के दोनों साइड फॉर एग्जांपल +3 ऐड किया, जैसे करते हैं ना मैथ्स में, तो नेट में तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ ना, वही हो रहा है, तो नेट में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, अभी तक खेल चल रहा है। फिर LiLH4 आया, ये तो अभी करवाया आपको पिछले पेज पे, ये देखो, एंड फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, तो मेरे भाई जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, दैट इज एन अमीन, दैट इज एन अमीन। लिख लीजिए प्लीज। आप बोलोगे ए क्या है, ए ये बनेगा ना, मतलब इसका जो अगला रिडक्शन वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, वो ए बन जाएगा, एंड ये आपके पास बन के आ जाएगा बी। आगे समझ आ नहीं आया तो प्लीज अंडरस्टैंड, अमाइड के टाइम पे 1 डिग्री अमाइड के टाइम पे आपके पास एक अमीन बन रहा है, 1 डिग्री अमीन बन रहा है। लिख लीजिए पॉज करके। सिमिलरली एज अ होमवर्क आप ट्राई कर सकते हो, नंबर के एवं नंबर एल, तो क्या बनेगा, ये चीजें लोग रटवाते हैं, मैं आपको हर चीज का मैकेनिज्म दे रहा हूं यार। यहाँ पे अमीन बनेगा नहीं बनेगा, बना सकते हो आप, बना सकते हो 2 डिग्री अमीन। सिमिलरली यहाँ पे एज अ होमवर्क ट्राई करना, सेम मैकेनिज्म है सभी का, तो यहाँ पे एक 3 डिग्री अमीन बन जाएगा। तो अमाइड्स का जब रिडक्शन होता है तो मेरे भाई हमारे पास अमीन बनता है, क्या बनता है, अमीन बनता है। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज जल्दी से, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आइए। AKLM है ना, क्या होगा, LM, तो सबसे पहले मैं N वाला सॉल्व कर देता हूं। क्या आपको समझ आ रहा है, N में रिएक्टिविटी कम होगी, मतलब रिएक्टिविटी किससे कम होगी, वो हमेशा कंपैरिजन होता है, ठीक है, मतलब मैं एसिड हैलाइड्स एल्डिहाइड उन सब के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे भी ऐसा लोन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। देखिए ध्यान से, H- आया, हमला किया, तो यहां से बन के आ जाएगा R1C डबल बॉन्ड O माइनस SNA, डायरेक्टली करवा सकते हो ना, ये बन जाएगा, एंड साथ में R2C डबल बॉन्ड OH, फिर ये एल्डिहाइड बना, इस एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस हुआ, तो हमारे पास बन के आ जाएगा एल्कोहल। तो यहां तक तो क्लियर है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, वो अब हम समझेंगे, तो उसके लिए हमें ऊपर वाला पार्ट देखना पड़ेगा ना, ऊपर वाला पार्ट देखना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं तो इसका रिडक्शन करवाना मुश्किल है, बिकॉज इट इज अ बैड इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच। तो क्या होगा, सेम अमाइड की तरह होगा या नहीं होगा, तो यहां पे भी एक्चुअली एक एसिड बेस रिएक्शन पहले होगा। तो जब हमने एसिड बेस किया तो हमारे पास ये बना, हमारे पास ये बना। अब यहां पे रेजोनेंस करवा के फायदा नहीं है, बिकॉज फिर एग्जैक्टली सेम चीज पे हम आ जाएंगे। तो अब हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा फर्जी मैकेनिज्म, सिर्फ एसिड की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे हमें फर्जी मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, बिकॉज जो रियल मैकेनिज्म आज मैं आपको बताऊंगा, जहां पे 4 MCTS बनता है, पहली बात वो कोई बताता भी नहीं है, ऊपर से जब मैं आज आपको बताऊंगा तब आपको समझ आएगा कि एसिड्स वैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रियल मैकेनिज्म से। तो यहाँ पे हम फर्जी मैकेनिज्म लेंगे सिर्फ एसिड के लिए, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं होगा, सिर्फ एसिड के लिए, ठीक है। H- आया, उसने हमला किया, बिकॉज और कोई चारा बच ही नहीं रहा है हमारे पास, तो यहां पे बन के आ जाएगा R1C O माइनस हाइड्रोजन। हमला करना बहुत मुश्किल है, मैं मान रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। क्या आपको समझ आ रहा है, ये एक अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, बिल्कुल है अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, लीविंग ग्रुप है माइनस भी है। अब बोलोगे लीविंग ग्रुप क्या है बताओ, लिखो मत, 1 मिनट समझ लो। ये जो O-2 है ना, वो लीविंग ग्रुप है।
अब बोलोगे कैसे, O-2 तो मैंने आज तक लीविंग ग्रुप नहीं देखा। अभी दिखाता हूं, 1 मिनट रुको, दिखा रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जो O-2 है, जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो 2O- विल रिएक्ट विद 2H+, तो फिर हमारे पास वो पानी बन के स्टेबलाइज हो सकता है। एक्सेस वाटर, वाटर तो मीडियम है तो वो एक्सेस में ही होता है हमेशा, समझ आ रहा है, इसलिए फर्जीवाड़ा चल रहा है, बिकॉज दिस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप। देखिए बस समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, रियल मैकेनिज्म में आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, रियल मैकेनिज्म बहुत लंबा होता है, एग्जामिनेशन हॉल में आप करने नहीं वाले हो, तो फर्जी भी बता रहा हूँ। एंड फिर इसका जब फर्दर रिडक्शन हो जाएगा एंड देन हाइड्रोलिसिस, तो फिर हम लोग एल्कोहल पे पहुंच जाएंगे। क्या आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्या, बताइए सोच के, क्या आप एक एल्कोहल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एसिड्स के रिडक्शन पे हमारे पास एल्कोहल बन के आ रहा है, एल्कोहल बन के आ रहा है। अब मैं सेम चीज यहां पे कर सकता हूं, सेम चीज यहां पे कर दिया, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। प्लीज इस वाले को एक और बार प्रैक्टिस करना खुद से, लेक्चर होने के बाद एक और बार प्रैक्टिस करना। ये फर्जी मैकेनिज्म है, क्यों फर्जी है? बिकॉज बैड लिविंग ग्रुप है, साथ में एक बैड इलेक्ट्रोफाइल भी है, फिर भी हमने हमला करवाया है, तो दो जगह हमारे पास क्या बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी हो रही है, लेकिन फिर भी हम करवा रहे हैं। ठीक है, रियल मैकेनिज्म में आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है, लिख लीजिए प्लीज, वरना प्रोडक्ट तो आपको पता था क्या आना है। आइए, अब आपके पास है एल्काइल हलाइड्स OPX, ई के बाद क्या होता है, सॉरी QR। ठीक है, ये है, तो यहां पे क्या हो जाएगा LiLH4। हाँ अब देखो, अब क्या होगा, यहां पे हो जाएगा सिंपल सा SN2 रिएक्शन, SN2 होगा ना, H- इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बन के आ जाएगा, इथेन बन के आ जाएगा। अब कुछ पिकाचूज यहाँ पे रो रहे हैं, भाई हमें तो इथेनॉल चाहिए, इथेनॉल भी बनाएंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी SN2 हो जाएगा, SN2, तो यहाँ पे प्रोपेन बन जाएगा। 3 डिग्री में कभी भी SN2 पॉसिबल ही नहीं होता है, 3 डिग्री में कभी भी SN2 पॉसिबल ही नहीं होगा, तो यहाँ पे E2 हो जाएगा एंड ये बन जाएगा RNO2। रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो अगर R कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो अमीन बन जाएगा। सिंपल, लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज, आगे चलते हैं, लिख लीजिए नंबर S एंड नंबर T। ये सब मैं फंक्शनल ग्रुप्स करवा रहा हूं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके पास थ्योरी कवर हो रही है। जैसे यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अजाइड, क्या बनना चाहिए? अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट ये है, तो आप बोलोगे सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, मैक्सिमम केसेस में अमीन ही बन के आता नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में। जैसे यहाँ पे देखना ध्यान से, देखो मत, पहले समझ लो, हमने रेजोनेंस करवाया इस अजाइड के अंदर, और जैसे हमने रेजोनेंस करवाया ये बना नहीं बना? बिल्कुल बना। अब नाइट्रोजन क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है, और जैसे नाइट्रोजन ने लीव किया, क्या आपको समझ आ रहा है इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है, जैसे इसने लीव किया नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आया, तो जैसे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आया, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, इसको क्या बोलते हैं वो पता चलेगा आपको अमीन चैप्टर में। अभी के लिए हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना, अभी ऐसा बनाने के लिए यहां पे जो नाइट्रोजन है वो कितने इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले सकता है, देखना ध्यान से। H- आया, हमला किया, NH- बनेगा, फिर एक और बार H- आया, NH2 बन जाएगा। अरे समझ नहीं आया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास ये अमीन बन के, ठीक है, लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूं, तो मैंने भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, 1 मिनट लिखना मत, इसको एक बार समझ लो। दूसरा वाला H- नहीं होगा ना, समझ आ रहा है क्यों? तो फ्लो में कर दिया हमने, देखो एक बार ध्यान से, ये
कुछ ये बनेगा नहीं बनेगा, जब हमला हुआ तो इसके ऊपर माइनस आएगा ना, माइनस आया तो ये बन रहा है, Li प्लस हटा देते हैं, चलो अभी ये बन रहा है, तो उसके ऊपर फिर ये बनेगा A, इसके ऊपर H माइनस थोड़ी हमला कर सकता है, फ्लो में मिस्टेक कर दिया, लेकिन इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं H2O की जगह D2O लेता, तब ये ND बन जाता, इंस्टेड ऑफ गिविंग अस NH2 तब वो ND बन जाता। देखो कितनी बारीक सी चीज है, जो ये हाइड्रोजन है वो इधर से आ रहा है, जो ये हाइड्रोजन है, जो दूसरा हाइड्रोजन है वो इधर से आ रहा है ना। इंटरेस्टिंग, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है बारीक सा। ओके नेक्स्ट नंबर टी ट्राई करिए प्लीज, ऐसे प्रोडक्ट्स याद करके मत जाओ, कभी भी अच्छा क्वेश्चन आया तो फंस सकते हैं। क्या आप यहां पे भी सेम चीज नहीं कर सकते हो, एक एसिड बेस हो जाएगा, एसिड बेस, तो हमारे पास ये बन गया एसिड बेस होने के बाद इधर से इधर, इधर से इधर, NO is the leaving group in this scenario, same step, जो फाइनली B बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा, लिख लीजिए प्लीज 1 डिग्री अमीन, सेम जैसे ऊपर किया है सेम नीचे हो रहा है, जैसे ऊपर किया है सेम नीचे भी हो रहा है, लिख लीजिए। कोई भी डाउट आते रहे तो पूछते रहना, तो डाउट आना नहीं चाहिए, तो है सेम। आगे चलें, आगे आइए नेक्स्ट, पर टी हुआ ना, नंबर यू, यस यस। अब देखो मैंने आपको RNO2 तो करवाया है, लेकिन अब जो है वो ArNO2 है, क्या है ArNO2, तो यहां पे क्या हो रहा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, समझाएं फिर हम समझाएं क्या हो रहा है। देखो NO2 का अगर मैं रिडक्शन करूं तो क्या बनता है, NO2 का रिडक्शन करवाने से NH2 बनता है या नहीं बनता है, आज ही बनाया है, ये तो सही है, लेकिन NO2 का रिडक्शन करवाने से क्या हम लोग NO भी बना सकते हैं या नहीं, बना सकते हैं ना। पहले NO2 से NO बनता है, फिर NO से NH2 बनता है, तो यहां पे ये कंपाउंड भी स्टेबलाइज्ड है, ये तो है ही स्टेबलाइज्ड, लेकिन ये भी स्टेबलाइज्ड है बिकॉज ये रेजोनेंस में है बेंजीन के साथ, जो एल्काइल में नहीं हो पा रहा था, इसलिए एल्काइल में प्रॉपर्ली NH2 बन जा रहा था। लेकिन अगर मैं एरोमेटिक लेता हूं तो वहां पे दोनों की पॉसिबिलिटी, बिकॉज दोनों स्टेबल हैं तो दोनों बनते हैं, एंड फिर रिमूवल ऑफ वाटर, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वो बन जाता है एजोबेंजीन, N डबल बॉन्ड N बन जाता है, ठीक है। जो कल लेक्चर आएगा, कल परसों का लेक्चर, उसमें हम इसके ऊपर बहुत फोकस भी करेंगे, डायजो वाले रिएक्शंस के ऊपर। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज, आ रहा है मजा नहीं आ रहा है, बहुत ही अल्ट्रा एडवांस कंसेप्ट पे, अल्ट्रा एडवांस नहीं बोलूंगा मैं इसको, सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं आया तो आ सकता है, याद रहना। ओके आगे चलते हैं। यस, जो मैंने आपसे एक पॉइंट छुड़वाया था ना, एक पॉइंट छुड़वाया था, अब उस पॉइंट के ऊपर हम वापस आएंगे, ठीक है। जो 9th पॉइंट है तो लिख लीजिए, हमने ये पढ़ लिया है कि वो ऑर्डिनरी एल्कीन्स को रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एल्कीन्स क्या होते हैं वो अब मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं। देखिए देखिए 9th पॉइंट, LiLH4 can reduce the cinnamic double bonds. LiLH4 can reduce the cinnamic double bonds. The cinnamic double bonds. cinnamic बोलने का अभिप्राय क्या होता है उसके ऊपर आते हैं हम। देखिए तो cinnamic बोलने का अभिप्राय ये होता है, ये ऐसा, मतलब बेंजीन के साथ। तो बेसिकली अगर कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड है जिसका अगल बेंजीन है एंड बगल में भी कॉन्जुगेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगल बगल होना चाहिए कॉन्जुगेशन दोनों तरफ से। अब फंडा क्या है, देखो लॉजिक वही है ना, मैं समझाने की कोशिश जरूर कर रहा हूं, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है,
वो तो लैब से ही टेस्ट होता है ना, हम बस उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते। जैसे इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, समझना। अगल बगल में रेजोनेंस होने से ये बॉन्ड वीक हो रहा है, इसलिए इसको तोड़ना आसान है। ठीक है, ये बस समझाने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगल बगल में रेजोनेंस होना चाहिए। ये जो है जरूरी नहीं है कि सिर्फ एस्टर हो, एस्टर भी हो सकता है, इसका भाई एसिड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अमाइड भी हो सकता है। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो कुछ भी हो वहां पे हो जाएगा। उससे पहले ऊपर देख लेते हैं। ऊपर में नहीं हो पाएगा बिकॉज ये ऑर्डिनरी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बस एस्टर का रिडक्शन हो जाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा ये। सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं हुआ। लेकिन यहां पे अब डबल बॉन्ड का रिडक्शन पॉसिबल है। LLH4 इसका भी रिडक्शन कर देगा एंड इसका भी रिडक्शन कर देगा, दोनों का कर देगा। अब बोलोगे बेंजीन का क्यों नहीं हुआ? अरे भाई बेंजीन सिंपल है ना। जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो ये बन जाए। देख लीजिए, मैंने आपके लिए इथेनॉल भी बना दिया साथ में, लेकिन मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये वाला, लेकिन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक जगह बेंजीन होना चाहिए, एक जगह आपके पास कुछ एसिड एस्टर या अमाइड होना चाहिए, तब वो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसका बस मैं एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जो वंस अगेन लैब में एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन थियोरेटिकली बस वीकर हो जा रहा है बॉन्ड इसीलिए। ठीक है, आगे आइए। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं NaBH4 के ऊपर। तो LiLH4 वाला पार्ट यहाँ पे ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे NaBH4 के ऊपर, फिर PYQs भी करेंगे कुछ कुछ, एंड साथ में हम लोग ये भी करेंगे। ठीक है, ये सही है ना, रियल मैकेनिज्म भी देखेंगे आज हम। हमारे जब तक क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तब तक काय को देखने का। ओके, लिखिए फिर हेडिंग डाल लीजिए NaBH4। NaBH4 बिल भाई बहुत आसान। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए NaBH4, जिसका फुल फॉर्म है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड NaBH4। तो लिखिए इसके अंदर इट इज ऑल्सो नोन एज SBH। इट इज ऑल्सो नोन एज SBH। क्यों भाई? SBH लिटरली। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट फॉलोज द सेम मैकेनिज्म एज LiLH4। मतलब H माइनस हमला करेगा, सेम मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट लिखिए, अब लिखो मतलब स्क्रीन के ऊपर देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जो LiLH4 था वो ये है अटैकर। अटैकर एक्चुअली यही होता है, फिर हम H माइनस बना के वैसे समझाते हैं फर्जी मैकेनिज्म में, लेकिन रियल मैकेनिज्म में ये अटैकर होता है। एंड BH4 माइनस ये हो जाएगा। अब लॉजिकली समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों की रिड्यूसिंग पावर में क्या कंपैरिजन होगा, तो क्या बोलोगे आप? सोचो एक बार दिमाग लगा के पॉज करके, दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? ये होगा। अब बोलोगे क्यों, समझाइए। देखो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से कम होगी। तो कौन जल्दी माइनस डोनेट कर पाएगा? Al कर पाएगा विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन। आगे समझने, इतना सिंपल है। ठीक है, तो इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब क्या है? सिंस ये लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब मेरे भाई इट इज मोर सेलेक्टिव। सिंस इट इज लेस रिएक्टिव hence it is more selective। तो ये एक्चुअल यूज है NaBH4 का। ठीक है, ऑल्दो अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो दोनों में सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं मैक्सिमम केसेस में। फिर डाउट आता है कि भाई दोनों एक काम करवाने के लिए दो क्यों लिए गए? ये रीजन है, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी इज द रीजन एक्चुअली। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, आपको याद होगा आज ही पढ़ाया है, LiAlH4 में हम लोग एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज कर रहे थे।
पीपीएस यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन NaBH4 में हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर सकते। अब बोलोगे क्यों? अरे भाई LiLH4 क्या है, मोर रिएक्टिव, तो वो सॉल्वेंट के साथ भी रिएक्ट कर ले रहा था, वेयर एज NaBH4 इज लेस रिएक्टिव, तो वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो वहां पे हम स्टेबलाइज करवाने के लिए, जैसे पेज नंबर 1 पे आपको बताया था कि प्लस एंड माइनस दोनों स्टेबलाइज हो जाएंगे अगर हम लोग पीपीएस यूज करते हैं। आगे ना समझ, तो इसलिए यहां पे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करने वाले हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो बाकी सब सेम थ्योरेटिकल पॉइंट से, अल्कोहल रिड्यूस नहीं हो सकता, नॉर्मल डबल बॉन्ड वो सब, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। आइए, इतनी सी थ्योरी है, दनादन दनादन क्वेश्चंस है, करिए ट्राई। एक्स वाई जेड Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7, ओके करें फिर। नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है, NaBH4 से किस किस रिडक्शन हो पाएगा? समझ आ रहा है क्यों नहीं होगा? समझ आ रहा है क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। LiLH4 ही इनको इतनी मुश्किल से कर पा रहा था, याद है ना कितना घिस पिट पिट के हमने जुगाड़ करके मैकेनिज्म किया था एसिड का, इसलिए इन चारों का रिडक्शन नहीं हो पाएगा। सेम यहाँ पे लॉजिक है, अगर मेरे भाई LiLH4 नहीं कर पा रहा है, NaBH4 कहां से कर लेगा? अगर LiLH4 नहीं कर पा रहा है तो NaBH4 कहां से कर लेगा? ठीक है, ओके। और क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे भी नहीं हो पाएगा। N डबल बॉन्ड हो, यहां पे भी नहीं हो पाएगा। NO2 यहां पे भी नहीं हो पाएगा। साइक्लिक ईथर में भी नहीं हो पाएगा। फिर आप बोलोगे होता कहां पे है, ये बता दीजिए, पहले ये तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सभी में कोई भी रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है, कितना भयंकर सिलेक्टिव है, चुन चुन के मारता है, सबको नहीं मारता। ये सिलेक्टिविटी है इसकी, सिलेक्टिविटी। अब देखो किसका कर सकता है, आइए देखिए। Z8 एल्डिहाइड का कर सकता है, कीटोन का कर सकता है, इसको बोलते हैं इमीन, अमीन का भाई डबल बॉन्ड वाला इमीन कर सकता है, इसका भी कर सकता है। ठीक है, Z9 Z10 Z11 Z12, ओके। यहां पे जो ये है क्या बोलते हैं अजाइड, इसका नहीं हो पाएगा। क्यों? देखना, सेम फंडा यार, सेम फंडा है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो सिंस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए इससे रिडक्शन करवाना मुश्किल है। ये बस वही है ना, समझाने का तरीका है, समझाने का तरीका है। 1 डिग्री एल्काइल हाइड में क्या बनेगा, सम RCH2X बनेगा, मतलब बेसिकली SN2 हो जाएगा, ये लिख देता हूं मैं, मतलब रिडक्शन हो जाएगा, SN2 हो जाएगा। 2 डिग्री में भी SN2 हो जाएगा। 3 डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री में E2 होता है ना, E2 हो जाएगा। क्या रिडक्शन होगा? रिडक्शन तो हो रहा है ना, बिकॉज H2 हट रहा है, लेकिन E2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ ऐसा बनेगा, बना भी देता हूँ, कुछ ऐसा बनेगा, समझ आ रहा है ना? ओके, अब चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, Z16। इधर क्या होगा, इधर भी होगा, इधर भी आपके पास रिडक्शन हो जाएगा। अब कैसे हो रहा है वो, उसके लिए पहले एक बार नोट्स में आ जाइए एंड ऐड कर लीजिए 6th पॉइंट, इसको लिखवाई देता हूँ। 6th पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है इस वाले NaBH4 का, NaBH4 reduces conjugated pi bonds। समझ आ रहा है? जैसे जो LiLH4 था वो सिर्फ सिनेमिक वालों को कर रहा था, ये तो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। इट रिड्यूसेस ऑल कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये सभी पाई बॉन्ड्स जो कॉन्जुगेटेड है उन सभी का रिडक्शन कर सकता है 1,4 एडिशन के द्वारा। ओके, देखिए जो भूल गए क्विक रिवीजन, अगर मैं इसमें रेजोनेंस करवाऊं तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हमला हो सकता है H- के द्वारा। इसलिए आ रहा समझ या नहीं आ रहा?
तो क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड होकर रिडक्शन होके एल्कोहल बन जाएगा, एंड डबल बॉन्ड का रिडक्शन होके H माइनस ने हमला किया, आपको पता ही है, ठीक है, तो वहां पे सिंगल बॉन्ड बन के आ जाएगा और H यहाँ पे अटैच होगा वो वाला, एंड फिर जो माइनस बना वो वाटर से आएगा या इथेनॉल से आएगा, जो भी पीपीएस यूज किया। लिख लीजिए, लिख लीजिए, आगे चले, आगे चले, Z16 तक क्लियर है सभी को। बहुत ही कम जगह पे इसका यूज होता है रिडक्शन में, एंड वही इसका इंपॉर्टेंस है, वही इसका रोल है। Z17, कंपेयर द रेट ऑफ द रिएक्शन विद LiLH4 और NaBH4। ठीक है, करे ट्राई, करे ट्राई इसको। देखो, तो यहाँ पे हमला करवाना मुश्किल है बिकॉज क्राउडिंग है, यहाँ पे हमला करवाना मुश्किल है बिकॉज क्राउडिंग है, भयंकर क्राउडिंग है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे NO2 जो खींच भी रहा है, साथ में जो H माइनस है एफिशिएंटली हमला भी कर पाएगा बिकॉज खींच रहा है, तो हेंस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है। जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा D, A, B। ठीक है, क्राउडिंग का भी रोल होता है, क्राउडिंग का भी रोल होता है, ऑब्वियसली हर रिएक्शन में होता है, वो तो सिर्फ इसमें। पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट आइए, Z18। अब करते हैं PYQ स्टार्ट, करिए। जेईई मेन 2019 का ये क्वेश्चन है, LiLH4 एक्सेस में दिया गया है। ट्राई करो एक बार फिर आंसर बताता हूं, ट्राई करो एक बार फिर आंसर बताते हैं। ठीक है, करें सॉल्व। द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू B। अगर आपने सही किया तो वेरी गुड, एसिड का हो जाएगा, डबल बॉन्ड का नहीं होगा, कीटोन का होगा, नाइट्रो का होगा। हो गया, देखो फर्जी क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट, Z19। करिए ट्राई इसको पॉज करके, करिए ट्राई, करिए डिस्कस। द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर D। अगर आपने D किया है तो वेरी गुड। ठीक है, देखो मेरी क्लास में एक फेमस डायलॉग था, मैं बोलता था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हर क्वेश्चन में एनजीपी कराएंगे, हर क्वेश्चन में एनजीपी कराएंगे, लेकिन जहां पे करवाना होगा ऑफिशियली वहां पे कोई भी नहीं करवाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑफिशियली एनजीपी पॉसिबल है, हमला हुआ, ब्रोमीन निकला, देखो है ना, न्यूक्लियोफाइल विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस तो होगा ये, बस तो ऑप्शन नंबर D बन के आ जाएगा, इंटरनल विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओके नेक्स्ट आइए, Z20, करिए ट्राई। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज LiLH4। ओके, यहाँ पे क्या है, ट्राई करो एक बार, पहले ट्राई कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर A। क्यों, बिकॉज कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो ये एक ऑर्डिनरी डबल बॉन्ड है, सिनेमिक नहीं है, तो हेंस LiLH4 इसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में NaBH4 दे दिया होता तब वो जो खेल है वो बिल्कुल अलग हो गया होता, बिल्कुल अलग हो गया होता। ठीक है, नेक्स्ट Z21। Z21, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ट्राई करिए पॉज करके, ट्राई करिए पॉज करके, देखिए इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका नहीं होगा, ऑर्डिनरी है। सोचो ना, जब LiLH4 नहीं कर पा रहा था तो ये कहां से कर लेगा, इधर भी नहीं हो पाएगा एस्टर्स का, तो बस उस एल्कोहल का ऊपर हमारे पास एल्कोहल बनेगा, तो करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर B। कितना आसान होते हैं। नेक्स्ट Z22, Z22, क्या आप इस वाले का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, देखते हैं किस किस का सही होता है। पिछली वीडियो में देख रहा था भाई, एडवांस के लोग सही कर रहे हैं, वेरी गुड यार। ठीक है, इसका कमेंट से बताना, 19 का ही है, पॉज कर लीजिए, ट्राई करके कमेंट्स में आंसर बताओ। आगे चलते हैं, Z23 आज का क्वेश्चन, NaBH4 इथेनॉल। अब देखो यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो हमारे पास कॉन्जुगेटेड नहीं है, वो हमारे पास कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो क्या होगा बताओ सोच के। अच्छा सोचिए आप, ट्राई करो, पॉज करो, डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। ओके देखिए, तो यहां पे इसका रिडक्शन नहीं होगा, इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर A, बिकॉज ये ऑर्डिनरी डबल बॉन्ड है ना, ऑर्डिनरी डबल बॉन्ड है। एंड Z24 मेगा क्वेश्चन,
पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपको इसको एज अ होमवर्क करना है। अब चलते हैं आखिरी चीज के ऊपर जो है एक्चुअल मैकेनिज्म। अब एक्चुअल मैकेनिज्म आना क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझना, बिकॉज अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तब फिर निपट जाओगे। एंड मेरी तरह गलती मत करना, जेईई मेन 2016 में मेरा मैथ्स में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था और वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। थ्योरी को हल्के में मत लेना कि भाई क्वेश्चंस तो हो गए, क्वेश्चंस तो हो गए तो थ्योरी तो आसान है, नहीं, ठीक है। क्रिटिकल भी आ सकता है, मल्टीपल करेक्ट में आराम से आ सकता है। हेडिंग डाल लीजिए, एक्चुअल मैकेनिज्म फॉर LiLH4 NaBH4। ओके, देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एक चीज समझ आ गई है, और वो चीज क्या है कि अगर हम कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले तो वहां पे जो रेशियो होना चाहिए इन दोनों के साथ 1:4 रहना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक कीटोन लेता हूँ, लेट मी से मैं कीटोन लेके सॉल्व करूंगा, बट आप किसी को भी ले सकते हो, एसिड, एस्टर, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कीटोन लूंगा, वो 4 मोल लेने पड़ेंगे अपन को अगर मैं कीटोन ले रहा हूँ या एल्डिहाइड ले रहा हूँ। साथ में LiLH4 हम लेंगे, बिकॉज सेम मैकेनिज्म आपके पास फॉलो हो जाएगा जब हम NaBH4 लेते हैं। तो मैं LiLH4 का लेके प्रूव करना चाहता हूं कि क्या बनेगा, ठीक है। देखते हैं मैकेनिज्म, लिखना मत यार, लिखो मत, समझ लो पहले कि क्या हो रहा है मैकेनिज्म। ओके, तो सबसे पहले क्या हो रहा है देखिए। ओके, यहां से कंटिन्यू करते, बीच में फोन कॉल आ गया था। अब देख सकते हो कि इसके 4 मोल होंगे, इसका 1 मोल होगा, तो 4:1 रेशियो में हम लोगों को चलना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्या होता है वो समझना, तो लिखना मत प्लीज, इसको समझ लो। सबसे पहले जो कार्बोनाइल है उसके साथ लिथियम इंटरैक्ट कर लेगा, जिसके द्वारा इस कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी अब बढ़ जाएगी। लिखो मत भाई, समझ लो। ये चीज हम कब से पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं शायद एलिफैटिक के टाइम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बढ़ गई। अब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारे पास, वो है AlH4-, तो AlH4- आया, AlH4-, यहाँ पे हमला कौन करेगा, ये हाइड्राइड डोनर है, तो एट द एंड ऑफ द डे हाइड्राइड ही हमला करेगा, वो हमारे दिमाग में हमें पता भी है। H- जो है वो हमला कर देगा इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, ये बॉन्ड खुलेगा, ठीक है, एंड वो इंटरैक्ट करेगा इस एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या बन रहा है वो देखते हैं। तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा, देखो मत भाई, समझ लो समझ लो, ठीक, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना रहा है, अभी बन रहा है बिकॉज मैं ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूं ना अभी, एल्यूमिनियम। साथ में ये जो हाइड्रोजन है वो इधर लग रहा है इस कार्बोनाइल के साथ, एंड इस प्रकार से एक बॉन्ड बन रहा है। एंड यहां पे हमारे पास 3 ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। अगर हम चार्जेस भी लिखना चाहते तो चार्जेस भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा प्लस है, एल्यूमिनियम के ऊपर डेल्टा माइनस है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस है, इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। डेल्टा माइनस, सॉरी डेल्टा प्लस है ना, उल्टा कर दिया, ये डेल्टा माइनस है ना, एंड ये डेल्टा प्लस है। तो कुछ इस प्रकार से हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये वाला बॉन्ड इधर क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है। अच्छा, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना भाई पहले तो। एंड ये वाला बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या बोलते थे, ट्रांजिशन स्टेट। कंसर्टेड मैकेनिज्म के द्वारा ये फॉलो हो रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक 4-MCTS इज बीइंग फॉर्म्ड, एक 4-MCTS इज बीइंग फॉर्म्ड। आया मजा नहीं आया? फिर क्या होगा, यहां से लिखो मत, अगले पेज पे चलते हैं, लिखो मत, लिखो मत, समझ लो। तो ये बनेगा R1C R2 हाइड्रोजन। अब मैं ट्रांजिशन स्टेट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पे जा रहा हूं, तो AlH3-। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा भाई Li+ के साथ क्या हुआ, जो है Li+ अभी Al के साथ ही प्रेजेंट है ना, Al के ऊपर माइनस है, बस मैंने यहाँ पे Li+ लिखा नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो मैं अगले पेज पे लिख दे रहा हूं। कुछ ऐसा है। यहां तक सभी को समझ आ गया ना, यहां तक सभी को समझ आ गया। अब क्या होगा, देखो अभी भी Al के पास 3 हाइड्रोजन बाकी है, तो क्या ये एक और कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है सेम तरीके से?
बिल्कुल कर सकता है। तो क्या बनेगा, लिखो मत, लिखो मत, ऑक्सीजन Al। जब एक और बार सेम तरीके से रिएक्ट कर लिया, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनी जो आप बना सकते हो एज अ होमवर्क, तो हमारे पास बन के आ जाएगा कुछ ये कंपाउंड R1 R2। आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है क्या? यही सेम चीज मैं वापस नहीं कर सकता हूं दो बार, एक बार ट्रांजिशन स्टेट फिर प्रोडक्ट, फिर एक और बार ट्रांजिशन स्टेट फिर प्रोडक्ट। जब मैं फर्दर रिएक्ट करवा लूं इस कीटोन के नेक्स्ट 2 मोल के साथ, तो क्या बनेगा? तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक मेगा मेगा, देखो भाई ध्यान से, ध्यान से देखना, एक देखो विशाल काय एक मेगा स्ट्रक्चर बन रहा है। इसलिए मैं रियल मैकेनिज्म, देखो आधे लोगों को तो पता भी नहीं होता रियल मैकेनिज्म ये है, वो तो H- वाले को रियल बता देते हैं, लेकिन आपको रियल मैकेनिज्म पता होना चाहिए, बिकॉज जब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो आएगा कभी ना कभी, तब अटक जाओगे। Al क्यों बना दिया यहाँ पे, कार्बन। आगे समझ, तो क्या हम यहां पे नहीं पहुंच जाएंगे? ये एक्चुअल में बन के आएगा प्रोडक्ट नंबर ए। दिस इज द प्रोडक्ट नंबर ए। हम क्या बना रहे थे और एक्चुअल में क्या बनता है? क्या आपको समझ आ रहा है कितना भयंकर फ्लॉ है, कितना भयंकर डिफरेंस है दोनों के बीच? यही मजा है रियल मैकेनिज्म का। तो ये तो सभी को समझ आ गया ना, देख लेना पॉज करके। अब चलते हैं बी वाले के ऊपर। तो बी वाले में हमें करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, देखो ध्यान से, HOH, सेम यहां पे HOH, HOH, HOH। जो फाइनल प्रोडक्ट नंबर बी बन के आ जाएगा, वो बन के आ जाएगा 4R1TR2H। बताओ दिमाग खुला या नहीं खुला सभी का? साथ में LiOH। समझ आ रहा है ना? बिकॉज आपको लग रहा होगा कि भाई 4 OH कैसे ले सकता है Al। अरे मेरे भाई 4 नहीं ले रहा है, एक Li ले जाएगा, बाकी 3 इसके पास रह जाएंगे, तो वो 3 का AlOH होल थ्राइस बन जाएगा। मजेदार, मजेदार, ठीक है, मजा आना चाहिए, है ना? सही। देखो कितना शानदार मैकेनिज्म है, कितना शानदार मैकेनिज्म है। दूर दूर तक H- बना ही नहीं है, Al- ने हमला किया मेरे भाई, ठीक है। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना, इसको लिख लेना, ये वाला भी आपको ट्राई करना है खुद से, जो बीच में स्टेप्स थे, बिकॉज सेम स्टेप्स हैं, एंड साथ में इसको एज अ होमवर्क ट्राई करिए। इसका आंसर आपको मैं ग्रुप पे भिजवा दूंगा, अगर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड साथ में इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है जो होमवर्क दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑल द बेस्ट एवरीवन, जय हिंद।